ലോകം പാരീസിലേക്ക്. ഒളിമ്പിക്സ് പ്രതിദിന അവലോകനം. ഫ്രാൻസിലെ പാരീസിൽ നടക്കുന്ന 33ാമത് ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവലോകനം. 33ാമത് ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചില മത്സരങ്ങൾ സമാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ചില മത്സരങ്ങൾ ഫൈനലിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ കായിക പ്രേമികളുടെയും ശ്രദ്ധ ജാവലിൻ ത്രോ ഫൈനലിൽ മത്സരിക്കുന്ന നീരജ് ചോപ്രയിലായിരുന്നു. റിപ്പോർട്ടുമായി നിതീഷ് അറോഡ. 7 अगस्त 2021 में भारत ने ओलंपिक खेलों में इतिहास बनते देखा था। टोक्यो ओलंपिक एक ऐसा सितारा क्षितिज पर उभर कर आया जिसकी चमक को एक बार और देखने के लिए 8 अगस्त 2024 को पेरिस का स्टेड डी फ्रांस दर्शकों से खचाखच भरा था। टोक्यो ओलंपिक खेलों में जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर नीरज चोपड़ा घर घर का नाम बन गए थे और 2020 ओलंपिक खेलों के बाद से विश्व के कई बड़े टूर्नामेंट्स में पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। निरंतर मेहनत से जेवलिन थ्रो की वैश्विक रैंकिंग में नीरज आज नंबर 2 पर काबिज हैं। पेरिस ओलंपिक खेलों के क्वालिफाइंग राउंड में नीरज चोपड़ा ने अपनी पहली और इकलौती थ्रो को 89.34 मीटर्स की दूरी पर फेंक कर न सिर्फ फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया, दूसरे सारे प्रतिद्वंदियों को सचेत भी कर दिया। ये थ्रो उनके सीजन्स बेस्ट थ्रो थी जो ओलंपिक एरिना में ही आई। तो 8 अगस्त को 140 करोड़ भारतीयों के साथ स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में खचाखच भरे दर्शकों और दुनिया भर के खेल प्रेमियों की नजर नीरज चोपड़ा पर थी। स्टार्ट लिस्ट में नंबर 8 पर जर्सी नंबर 809 में नीरज चोपड़ा ने अपने से पहले की 7 थ्रोज को देखा, लेकिन उनकी पहली ही थ्रो फाउल थ्रो। पाकिस्तान के अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में आपसी कंपटीशन चलता ही रहता है। नदीम की भी पहली थ्रो फाउल थ्रो थी, रजिस्टर नहीं की गई। दूसरे राउंड में अपनी दूसरी थ्रो में अरशद नदीम ने एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड बना डाला। 92.97 92.97 मीटर्स की थ्रो ने सभी थ्रोअर्स में हलचल मचा दी। वहां नीरज चोपड़ा थोड़ी आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी दूसरी थ्रो उनका सीजन्स बेस्ट और क्वालिफाइंग राउंड से भी बेहतर 89.45 मीटर्स तक थी, जिसका नतीजा ये कि नीरज नंबर 2 पर आ गए, यानी रजत पदक की पोजीशन पर, और कंपटीशन के अंत तक यही पोजीशंस कायम रही। नीरज चोपड़ा थ्रोज के लिए अटेम्प्ट तो करते रहे पर सब फाउल थ्रो। कारण नीरज ने खुद आकाशवाणी से बताया। काफी अच्छा लग रहा है, फ्लैग है साथ में और अपने देश के लिए मेडल जीता है, लेकिन वही है कुछ चीजों पे काम करना है। शायद से ये भी जो थ्रो है बहुत ही जबरदस्ती लगाई है, काफी टाइम से एक इंजरी चल रही है, उसको ठीक करना है, क्योंकि ट्रेनिंग में भी जो थ्रो लगनी चाहिए शायद से वो नहीं लगा पा रहा। सिल्वर मेडल है, कंट्री के लिए मेडल जीता है, इसकी खुशी है। और अरशद ने बहुत अच्छी थ्रो लगाई है। जो भी खिलाड़ी मेहनत करे वो अच्छी थ्रो लगाए, बिल्कुल उसके लिए हमको कांग्रेचुलेशन बोलना चाहिए। अरशद नदीम ने सब कॉन्टिनेंट्स के थ्रोअर्स के मध्य इस राइवलरी को अहमियत देते हुए कहा कि दोनों देश ओलंपिक्स में गोल्ड और सिल्वर लाए हैं, ये सब कॉन्टिनेंट में खेलों के लिए अच्छा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम साउथ एशिया में अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया और पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में जो है ना वो परफॉर्म कर रहा है। ये यूथ के लिए और नौजवानों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। स्टेड डी फ्रांस ने जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को आज एक नया रिकॉर्ड बनाते देखा। भारत के लिए ट्रैक एंड फील्ड में लगातार 2 ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी, टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण और पेरिस ओलंपिक्स में रजत। एथलेटिक्स की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी के लिए मैं नीतीश अरोड़ा। മത്സരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി ശൗര്യ ചൗധരി. Indian hurdler Jyoti Yaraji was battling for redemption in the 100-meter hurdles repechage race. The Asian Games silver medalist had come 7th in her heat with a disappointing time of 13.16 seconds to go into the repechage, a new entrant into Olympics track and field that gave runners a second chance to make it to the semis. Yaraji had said the day before yesterday that her start wasn't up to the mark in her heat, and she was a bit slow off the mark in the repechage too. However, she did make up some ground to finish 4th. But her timing didn't improve as she finished the race in 13.17 seconds. An understandably dejected Yaraji spoke to us. I didn't execute, that's it. Training went well, but it's not about places, it's about timing for me. Timing अच्छा नहीं कर पाया. But have you learned from this experience? You are an Asian Games silver medalist. इसका level सब थोड़ा. Yeah, बहुत ज़्यादा useful होगा, I think so. In my future. Yaraji's best time of 12.78 seconds, a national record, would have helped her get into the semis, as the winner of the repechage, Marion Fury from South Africa, won with a time of 12.79 seconds. Only the top 2 qualified for the semis. Fury also had a word with us. It wasn't too bad. After yesterday's race, I think I messed up a little bit, but I think it wasn't too bad. I've changed my mindset and I'm here to do good. There were loads of ice stakes events going on around the gigantic and prestigious stadium. One of them was the women's shot put qualification.
Raven Saunders, one of Paris 2024's personalities, who sometimes wears a mask to project her Hulk-like alter ego, had to dig deep to qualify for the finals. They really got the crowd behind them for the crucial final throw and managed a distance of 18.62 meters to make it to the finals. Raven won a silver at Tokyo. So how was your performance? Did you like it today? Today was okay. I mean, it was really about surviving and advancing. Had I done what I did in my warm-ups on my first throw, it would have been a lot easier of a day. But I made it through. That's all that matters. So yeah, it took you some time, but you got there in the end. Right. I feel like it was the experience, being able to trust myself, especially going into that last throw, knowing that I needed that. So I really tried to get the crowd involved, and they really helped push me over that edge. So I was excited about that. And playing here at the South de France, how has been the experience? This has been one of my favorite meets in the world. 4x100 relay heats were on, and some of the greatest sprinters in the world were in action, including 100-meter gold winner Noah Lyles, whose team, the USA, easily made it to the final by topping their semi. But one of the pre-race favorites, Jamaica, bungled their handover to shockingly exit in the semis with just an 11th best time out of 16 teams in competition. The US women's team, meanwhile, with star athlete Sha'Carri Richardson in their ranks, also breezed into the final. This is Sharia Chaudhary reporting for Akashvani from Paris. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹോക്കിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. വെങ്കലത്തിനായുള്ള മത്സരത്തിൽ സ്പെയിനിനോടാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ഏറ്റുമുട്ടിയത്. രാജ്യത്തെ അവർ നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ലാലസ്. जिस खेल ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में मान दिलाया, जिस खेल ने भारत को सबसे ज्यादा ओलंपिक प्रतिष्ठा दिलाई, उसी खेल की प्रतिष्ठा के लिए भारतीय हॉकी टीम आज लगातार दूसरे ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक के लिए स्पेन की टीम के सामने पेरिस के ऐतिहासिक युद्ध मनोज स्टेडियम में उतरी थी। खेल शुरू होते ही दोनों टीमों ने आक्रमण और बचाव का बेहतरीन नजारा पेश किया, लेकिन पहली सफलता स्पेन को मिली जब पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए खेल के 18वें मिनट में स्पेन के कप्तान मार्क मिरालेस ने गोल कर अपनी टीम को 1-0 से बढ़त दिला दी। पहला हाफ खत्म होने से कुछ ही समय पहले पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला कप्तान हरमनप्रीत सिंह के दमदार ड्रैग फ्लिक ने, और हाफ टाइम के समय दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं। तीसरा क्वार्टर शुरू होते ही भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे एक दफे फिर हरमनप्रीत ने गोल में बदल दिया। अब मैच भारत की गिरफ्त में था। स्कोर था 2-1। चौथे क्वार्टर में स्पेन ने भारत पर हमले जारी रखे, लेकिन भारतीय रक्षण आज चाक चौबंद था। आखिरी लम्हों तक स्पेन बराबरी करने की कोशिश करता रहा, लेकिन हूटर बजते ही उसके खिलाड़ी मैदान पर धराशायी होने लगे, जबकि भारतीय टीम की खुशियों का कोई पार नहीं था। अपना आखिरी मैच खेल रहे पीआर श्रीजेश गोल पोस्ट पर चढ़ गए और पूरी टीम के खिलाड़ियों ने उन्हें सम्मान दिया। 4 ओलंपिक खेल चुके श्रीजेश 24 साल हॉकी खेलकर सम्मान से विदा ले रहे थे। श्रीजेश, What is need to be there on the podium, and I believe that they were mentally prepared for that. Couple of mistakes definitely, but still I believe that the team done a wonderful job. भारत को हॉकी में 13वां ओलंपिक पदक दिलाने वाले 13 नंबर जर्सी पहनने वाले कप्तान हरमनप्रीत सिंह। अमेजिंग गेम, आई थिंक जो हमें अपने आप पे बिलीव था डे 1 से कि हम अच्छा करेंगे इसमें। ये है भारतीय प्रशिक्षक क्रेग फुलटन। Yeah, it was good to get the medal. Obviously we were after gold. And at the same time, to pick ourselves up after the disappointment and to get back on track was testament to the team's character. So it was very, very good. टोक्यो ओलंपिक खेलों की कांस्य पदक विजेता टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। बहुत अच्छा लग रहा है सर, पूरी टीम ने ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया पूरा थ्रू आउट द ओलंपिक्स। जैसे बात कर रहे हैं पीआर श्रीजेश का लास्ट राइड था, बट उसने बहुत ज्यादा अच्छा खेला है। शुरू से ही हमेशा वो वॉल रहा है हमारे लिए, तो ये जो ओलंपिक का मेडल हम लोग पूरी टीम की तरफ से उसको ही डेडिकेट करना चाहेंगे। क्या कहते हैं स्पेन के कप्तान मार्क मिरालेस? It was tough for us to lose this one, but I'm very proud of how we fight the whole game. Congrats to India, they deserved it, but I'm just very proud of the effort. स्वर्ण पदक के लिए हुए मुकाबले में जर्मनी और नीदरलैंड्स की टीमें निर्धारित समय तक 1-1 की बराबरी पर रहीं और शूट आउट के जरिए पदक के रंग का फैसला हुआ। डच गोलकीपर पिरमिन ब्लॉक ने कमाल का प्रदर्शन किया और स्टेडियम में नारंगी रंग लहराने लगा। इस जीत के बाद पिरमिन, I'm really tired at the moment, but I feel really proud on the team. We did it all together. पेरिस से आकाशवाणी के लिए भारतीय हॉकी के यादगार क्षणों का साक्षी मैं महेंद्र सिंह लालस। റെസ്ലിംഗിൽ വിനേഷ് ഫോഗട്ട് അയോഗ്യമാക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ കായിക പ്രേമികൾ ഏറെ നിരാശരായി. ഗുസ്തി മത്സരങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി രാകേഷ് ജെയിൻ। पहलवान अमन सहरावत पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी के फाइनल में पहुंचने में नाकाम रहे। अमन ने कल सुबह हुए 2 मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया, लेकिन सेमीफाइनल में उन्हें जापान के रेई हिगुची के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हिगुची ने तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर महज 1 मिनट 14 सेकंड में अमन को 10-0 से हरा दिया। अमन सहरावत का ये पहला ओलंपिक था। उन्होंने दोनों शुरुआती मुकाबले तकनीकी श्रेष्ठता से जीते थे। पहले उन्होंने नॉर्थ मैसिडोनिया के व्लादिमीर इगोरोव को
10-0 से हराया और फिर अल्बानिया के अबाकरोव को 12-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। अमन सेमीफाइनल में आत्मविश्वास से भरे हुए थे, लेकिन हिगुची जो रियो ओलंपिक 2016 के सिल्वर मेडलिस्ट और 2022 के विश्व चैंपियन हैं, अपने अनुभव और कौशल का प्रदर्शन करते हुए अमन को कोई मौका नहीं दिया। हालांकि इस हार के बावजूद अमन के पास कांस्य पदक जीतने का मौका बरकरार है। अमन अब आज प्यूर्टो रिको के डारियन क्रूज से भिड़ेंगे, जो पैन अमेरिकन खेलों के पदक विजेता हैं। भारतीय कुश्ती दल के लिए ये एक महत्वपूर्ण मुकाबला होगा, क्योंकि अब तक इस ओलंपिक में भारत ने कुश्ती में कोई पदक नहीं जीता है। अमन सहरावत के प्रदर्शन ने भारतीय खेल प्रेमियों में उम्मीद जगा दी है और सभी भारतीय इस युवा पहलवान से पदक की उम्मीद कर रहे हैं। इससे पूर्व भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक ने पेरिस ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अपना दमदार प्रदर्शन दिखाया। अंशु जूनियर और सीनियर स्तर पर एशियाई चैंपियन, 2021 विश्व चैंपियनशिप और 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में सिल्वर मेडलिस्ट है और पिछले साल एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी अपने नाम किया था। पेरिस 2024 में अनसीडेड के रूप में प्रवेश करते हुए अंशु का मुकाबला अमेरिका की 5वीं वरीयता प्राप्त हेलेन मोरोलिस से था। हेलेन जो 53 किलोग्राम वर्ग में रियो 2016 ओलंपिक की चैंपियन और 57 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो 2020 की कांस्य पदक विजेता है, साथ ही 3 बार की विश्व चैंपियन और पैन अमेरिकन खेलों की पूर्व चैंपियन भी रह चुकी है। हेलेन मोरोलिस के खिलाफ मुकाबले में अंशु ने अपने साहस का परिचय देते हुए शुरुआत में अमेरिकन दिग्गज को चुनौती दी। पहले राउंड में अंशु ने हेलेन की आक्रामकता के बावजूद उन्हें सिर्फ 2 ही अंक दिए। हेलेन ने अंशु के बाएं पैर पर हमला कर उन्हें मैट पर धकेलकर 2-0 की बढ़त हासिल की। दूसरे राउंड में हेलेन ने अपने अनुभव का परिचय देते हुए मुकाबले को अपने पक्ष में मोड़ लिया और 7-2 से जीत दर्ज की। अंशु का प्रदर्शन सराहनीय था, लेकिन वो हेलेन जैसी अनुभवी और मजबूत प्रतिद्वंदी के खिलाफ जीत दर्ज नहीं कर सकी। अब अंशु की कांस्य पदक की उम्मीदें रेपेचाज पर निर्भर करती हैं, बशर्ते हेलेन मोरोलिस फाइनल में पहुंचे। कल हुए सभी मुकाबलों पर कोच वीरेंद्र सिंह का कहना था, दोनों बाउट तो बहुत बढ़िया लड़ी और जापानी लड़का अनडाउटली बढ़िया था। हम इसमें दूसरे को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। दिन रात का फर्क दिख रहा है आपको। सीनियर और बढ़िया पहलवान था। कुश्ती मुकाबलों के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे दर्शकों ने अमन और अंशु के मुकाबलों में जोश और उत्साह के साथ भरपूर समर्थन किया। My name is Sandeep. We were very excited after seeing the match. Aman did very well. Hello, my name is Ashwin. I'm from Kerala. So this was our first time watching a wrestling match live, and it was a great experience. And also to watch Aman go through to the semi-finals, it was a great first experience for us. അദിതി അശോക്, ദിക്ഷ ധാഗർ തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ വനിതാ വ്യക്തിഗത ഗോൾഫ് മത്സരങ്ങളുടെ അടുത്ത റൗണ്ടിനായി ഇറങ്ങിയിരുന്നു. മത്സരങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു സാവിയോ നെറോണ. Two Indians resumed their challenge in the competition wherein 60 women were battling for honours at the picturesque Le Golf National course in the southwest of Paris. On the second day of individual stroke play, India's Aditi Ashok, who is the most experienced Olympic campaigner and is making her third Olympic appearance in Paris, entered in India colours along with Diksha Dagar, who is making her second appearance at the Olympics. When round 2 ended last evening, Switzerland's Morgane Metro was leading, followed by Roning Yin of China and Lydia Ko from New Zealand. Both the Indian ladies finished in 14th place, and Diksha, who was not very happy with her play, spoke to Akashvani. I was going the same today like yesterday, and unfortunately on the last hole I hit into the water and dropped 2 shots. So on the 18th hole I have dropped 3 shots, which is not very good, which is a birdie hole. So I'm pretty upset with it. I wish I could redo, and I wish I should have played a defense instead of trying for the... To prepare for an Olympics, it takes 4 years. So how do you motivate yourself? How do you keep telling yourself that you've got to do it, you've got to do it, look at the larger picture? How's that journey? It has become part of my career, and yes, I play lots of tournaments, and I play on the Ladies European Tour and some of the LPGA tournaments. So back to back, week to week, I play lots of calls. So I keep learning and keep improving and working on my process. So it became a part of my life. I read on your profile that Novak Djokovic is one of your sports heroes, and he has taken the gold medal at the Paris Olympics. So how happy did you feel, and what are the main parts of Novak's personality that you follow? One thing I like about Djokovic is that his attitude, I mean, he never lets himself down. His mindset is always to win, no matter what. If it is the very bad situation or good, but he still wants to win. And I'm very happy for him that he won the gold medal, because last time in Tokyo Olympics he was staying in the Olympic Village, so he was distracted a lot by the other athletes greeting him. He's one of the world's top athletes,
and then he is staying separate in the hotel, and he was well focused, and he dominated everything very well, defeating Alcaraz and Nadal. Savio de Noronha from Le Golf Nacional in the southwest of Paris. രാജശ്രീ ത്രിവേദിക്കൊപ്പം ചേരുന്നു അമ്പെയ്ത്ത് താരം സ്വപ്നിൽ കുസാലെ. भारत के युवा शूटर स्वप्निल कुसाले का जन्म महाराष्ट्र के कोल्हापुर के कंबलवाड़ी गांव में हुआ। पिता सुरेश कुसाले पेशे से शिक्षक हैं और मां अनीता कंबलवाड़ी की सरपंच। निशानेबाजी में स्वप्निल का सफर 2009 में शुरू हुआ। 1 साल की प्रैक्टिस के बाद स्वप्निल ने इसे खेल के रूप में चुना। लगातार मेहनत और समर्पण के दम पर 2015 के एशियाई शूटिंग में, नई दिल्ली में 2021 के विश्व कप टीम स्पर्धा में और 2022 एशियाई खेलों में टीम स्पर्धा में स्वप्निल ने स्वर्ण पदक जीता। उनका कहना है कि पिता ने कर्ज लेकर उनके अभ्यास के लिए गोलियां खरीदी। स्वप्निल धोनी को अपना आदर्श मानते हैं। यहाँ पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में मेडल जीतने वाले स्वप्निल अपनी उपलब्धि, अपने प्रदर्शन, सेलिब्रेशन और इंडिया हाउस पर उन्होंने कहा, काफी बढ़िया लगा यहाँ पे आके। निदा मैम ने जो फेलिसिटेशन किया, अच्छा यहाँ पे माहौल है, इंडिया से फील हुआ, तो लेट्स सी वहाँ पे भी। आई डोंट नो कि कैसा चल रहा क्या नहीं है, बट सब कुछ अच्छा ही होगा। तो एंड एवरीवन इज हैप्पी एंड आई एम हैप्पी। इट्स लाइक आई वांट टू प्राउड माय इंडिया इन लाइक ऑन ओलंपिक लेवल, सो आई वर्क हार्ड फॉर दिस मेडल एंड दिस इज नॉट माय ड्रीम. My dream is something else, so like Olympic gold medal. For the next time, I will work hard and I'll bring the gold medal for India. I will focus on my body and my nutritionist and everything which is needed for the shooting. I'll focus everything and I'll come back. India is doing really great, and we know like India's in other field also doing well. So I hope everything is going well. But I was told कि वहाँ जाके तो होकर I ഇനി എന്തെല്ലാം മത്സരങ്ങളാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളുമായി ഷിബു ജോർജ്. आज भारत के लिए एक और कांस्य पदक की गुंजाइश है। कुश्ती के 57 किलोग्राम वर्ग में अमन शेरावत कांस्य के लिए पोर्टो रिको के डारियन तोई क्रूज से भिड़ेंगे। एथलेटिक्स में स्टाड दे फ्रांस में सबकी नजरें रहेंगी महिलाओं और पुरुषों के 4x400 मीटर रिले की हीट्स में। दोनों वर्गों में हीट 2 में भारतीय धावक अपनी चुनौती पेश करेंगे। गौरतलब है कि हीट्स में पहले 3 स्थान पर रहने वाली टीम क्वालिफाई हो जाती है। उधर गोल्फ कोर्स में आदित्य अशोक और दीक्षा डागर अपना अभियान जारी रखेंगी। മെഡൽ നിലയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി വി ശിവകുമാർ. Now here's a look at the medals tally. India has 1 silver and 4 bronze medals with the victory in javelin and hockey and is in the 64th spot. At the top is the United States of America with 30 gold, 38 silver and 35 bronze medals. China is second with 29 gold, 25 silver and 19 bronze. Australia third with 18 gold, 14 silver and 13 bronze. And the hosts France are in the 4th spot with 14 gold, 19 silver and 21 bronze medals. 58 countries including Pakistan have won at least 1 gold medal. Great Britain, Republic of Korea, Japan, Netherlands, Italy, Germany and Canada are the countries in the remaining spots in the first 11. പാരീസിൽ നടക്കുന്ന 33ാമത് ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്നത്തെ അവലോകനം പൂർണ്ണമാകുന്നു. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം. ലോകം പാരീസിലേക്ക് ഒളിമ്പിക്സ് പ്രതിദിന അവലോകനം സമാപിക്കുന്നു.